चलिए अब हम बात करते हैं उस दूसरे महत्वपूर्ण पहलू को जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से ज़्यादा बेहतर बताता है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की एक दूसरी यदि महत्वपूर्ण कमी देखें तो वो ये थी कि ये कॉन्जुगेटेड डाइन्स की या कॉन्जुगेटेड सिस्टम की स्टेबिलिटी को नहीं समझा पाया, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी द्वारा कॉन्जुगेटेड डाइन्स की स्टेबिलिटी को आसानी से समझाया जा सका। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर ब्यूटाडाइन का उदाहरण लेकर चलते हैं, जिसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स की सहायता से हम बताएंगे कि ब्यूटाडाइन दूसरी सिस्टम जिसमें दो अलग अलग डबल बॉन्ड है उनकी अपेक्षा ज़्यादा स्थायी क्यों होता है। तो ब्यूटाडाइन का यदि स्ट्रक्चर हम देखें तो हमें पता है कि ये 4 कार्बन से मिलकर बना हुआ है, ब्यूट यानी 4, और इसमें 2 डबल बॉन्ड है। तो वो डबल बॉन्ड कुछ इस तरीके से रहते हैं कि वो अल्टरनेट ऑर्डर में होते हैं। इसे हम कह सकते हैं कि ये 2 एथीन मॉलिक्यूल के संयोजन से मिलकर बना हुआ है। चलिए इसका फॉर्मूला, इसका स्ट्रक्चर पूरा करते हैं। तो हम जानते हैं कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, तो 2 वैलेंसी तो कंप्लीट है, तो CH2, यहाँ पर CH, यहाँ पर भी CH और यहाँ पर CH2। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यदि मैं इसको 1 2 3 4 नंबर दे देते हैं तो यहाँ 1 और 2 के बीच में आपको एक डबल बॉन्ड दिख रहा है और 3 और 4 के बीच में एक डबल बॉन्ड दिख रहा है। और ये डबल बॉन्ड अल्टरनेट ऑर्डर में है, मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऐसा आपको दिख रहा है। और जब इस तरीके से अल्टरनेट ऑर्डर में डबल बॉन्ड होते हैं तो उसे हम कहते हैं कॉन्जुगेशन, यानी कि संयुग्मन। और जहां भी ये कॉन्जुगेशन पाया जाता है वो सिस्टम अपेक्षाकृत अधिक स्टेबल हो जाता है। तो जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से हमने इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए तो ये पाया गया कि इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 इसकी अपेक्षा कैसे होते हैं, बहुत कम एनर्जी के होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं उसकी स्टेबिलिटी भी कैसी होती है, ज़्यादा होती है। और यही कारण है कि ये सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें कितने तरीके के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, उनमें कैसे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो ब्यूटाडाइन है उसमें 2 डबल बॉन्ड है और कितने सिंगल बॉन्ड है, तो एक सिंगल बॉन्ड यहाँ आपको दिख रहा है। तो जहाँ जहाँ सिंगल बॉन्ड है वो बॉन्ड बनता है सिग्मा से। तो और जहाँ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उसमें एक सिग्मा होता है, बाकी पाई होते हैं। तो इस डबल बॉन्ड में एक सिग्मा है और एक पाई बॉन्ड है। ठीक, हम जानते हैं कि सिग्मा बॉन्ड कोएक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है, जबकि पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं, पाई बॉन्ड साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनते हैं। तो जब p ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं तो किसका निर्माण होता है, पाई बॉन्ड का। तो यदि हम इन कार्बन पर उपस्थित चारों p ऑर्बिटल को बनाएं जो कि डबल बॉन्ड बना रहे हैं, तो हर कार्बन पर एक p ऑर्बिटल उपस्थित है। ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड तो क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन है हर कार्बन पर, जो कोएक्सियल ओवरलैपिंग के द्वारा सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। पर यदि पाई बनाना है तो पाई के लिए आपको p p के बीच क्या कराना पड़ेगी, ओवरलैपिंग कराना पड़ेगी। तो इसके यदि फेज को हम पॉजिटिव से, या आप चाहे तो इसको शेडेड कर सकते हैं, ये पार्ट शेडेड है यानी एक फेज है इसका। तो यदि यहाँ पर 2 बॉन्ड बन रहे हैं तो ये कैसे बनेंगे, इन दोनों के बीच ओवरलैपिंग हो रही है और इन दोनों के बीच ओवरलैपिंग हो रही है। तो जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी तो क्या बनेगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। पर आप यहाँ देखें कि ये
भी पॉसिबल है कि यहाँ भी कुछ ओवरलैपिंग हो सकती है। तो यही कारण है कि ये जो ब्यूटाडाइन का जो स्ट्रक्चर है ना, उसे हम इस तरीके से भी बता सकते हैं कि देखिए मैं लिखती हूँ यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो ऐसा हो सकता है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर चले जाए, तो इस कार्बन पर क्या कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी। तो उस कंडीशन में ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये इस वाले कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। यानी कि अब जो दूसरा सिस्टम बनेगा इलेक्ट्रॉन्स के इस डीलोकलाइजेशन के कारण, तो हमको एक आयोनिक स्ट्रक्चर यहाँ मिलेगा। वो इस तरीके से होगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये नेगेटिव आयन और ये पॉजिटिव आयन। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या हो रहे हैं, पूरे सिस्टम में घूम रहे हैं, डीलोकलाइज हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो पाई सिस्टम बन रहा है, एक लार्जर पाई सिस्टम बन जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, डीलोकलाइज हो जाते हैं। और इस डीलोकलाइजेशन के कारण एनर्जी कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। साथ में यहाँ रेजोनेंस भी आप देख रहे हैं, और जहाँ रेजोनेंस होता है वहां भी एनर्जी कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। यही कारण है कि ब्यूटाडाइन का मॉलिक्यूल एथीन या ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें अलग अलग डबल बॉन्ड है उनके कंपैरिजन में स्टेबल होता है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि ये कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है। तो हमने देखा कि जो ब्यूटाडाइन है उसमें हर कार्बन पर एक एक p ऑर्बिटल है। ठीक है, तो यहाँ कितने p ऑर्बिटल हो गए, टोटल p ऑर्बिटल्स हो गए 4। ठीक, और हर p ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी, इसके पास भी। तो ऐसे करके हमारे पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है ना, जो हर इसमें आप चाहे तो इसकी फेस को मैं यहाँ प्लस और माइनस से बता दे रही हूँ, आप चाहें तो इसको शेड से भी बता सकते हैं। पॉजिटिव ब्लू ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, कैसे भी आप बता सकते हैं, सिमेट्री हमको देखना है। तो यहाँ हमारा कहने का मतलब है कि यहाँ जो ब्यूटाडाइन है उसमें हर कार्बन पर 4 p और हर कार्बन पर एक p ऑर्बिटल है, उस तरीके से 4 p ऑर्बिटल हैं जो आपस में मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। तो हम जानते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। तो चूंकि 4 p ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनेंगे, जिनकी एनर्जी चूंकि 4 है तो 2 बॉन्डिंग बनेंगे और 2 एंटी बॉन्डिंग बनेंगे। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी वाला जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो कौन सा होता है। तो जो लोएस्ट एनर्जी का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है जिसमें चारों p ऑर्बिटल की जो फेज है वो एक ही सिमेट्री में होती है, यानी कि वो अलाइन होते हैं, सेम फेज में अलाइन होते हैं। और जब वो सेम फेज में अलाइन है तो इनके बीच बॉन्डिंग कैसे बनेगी, तो देखिए सेम फेज में इसलिए यहाँ पर बॉन्ड बन सकता है, तो यहाँ पर बॉन्ड बन सकता है, इनके बीच ओवरलैपिंग हो तो यहाँ बॉन्ड बन सकता है। तो देखिए यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव बॉन्ड कितने बन रहे हैं, 3, क्योंकि सेम फेज में है तो ओवरलैपिंग हो जाएगी, और हमें 3 कंस्ट्रक्टिव बॉन्ड यहाँ पर मिल रहे हैं। और कोई भी बॉन्ड ऐसा नहीं है जो डिस्ट्रक्टिव टाइप का हो। और यहाँ पर आप देखेंगे नोड नहीं है। नोड क्या होता है, नोड का मतलब है वो स्थान जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे कम होती है।
और यदि हम यहाँ पाई ऑर्बिटल में इसको देखें तो यहाँ पर हम फेस चेंज से जहाँ जहाँ नोड होता है वहाँ वहाँ उसकी फेस चेंज हो जाती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो किसी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो सबसे लोएस्ट ऑर्बिटल होता है वहाँ नोड 0 होते हैं, वहाँ पर कोई भी नोड नहीं होता। और किसी लेवल में कितने नोड होंगे उसके लिए फॉर्मूला है कि किसी भी लेवल में कितने नोड होते हैं, तो n-1 नोड होते हैं। यदि हम फर्स्ट लेवल की बात करें, यदि n बराबर 1 रखें तो देखिए वैल्यू कितनी आएगी, 1-1 यानी 0। तो फर्स्ट लेवल में कोई नोड नहीं होता। नोड को एक बार फिर से डिफाइन करते हैं। नोड वो प्लेस है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कैसी होती है, मिनिमम होती है ना। और जहां नोड होता है वहां से फेज चेंज हो जाती है, ये इसका नियम है। अब यदि n बराबर 2 रखें तो 2-1 यानी कि 0 नहीं, 2-1 यानी कि 1। तो जो सेकेंड लेवल होगा उसमें कितने नोड होंगे, तो सेकेंड लेवल में एक नोड होगा। अब एक नोड होगा तो वो नोड कहाँ पर होगा ये डिसाइड करने के लिए ऐसा नहीं है कि हम कहीं भी नोड बना दें, इसकी पोजीशन हमें श्रोडिंगर इक्वेशन से पता चलती है। तो जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व किया गया तो ये पाया गया कि जो नोड होता है ना वो सिमेट्री को फॉलो करता है। तो नोड की जो प्लेस होगी वो बिल्कुल सेंटर में होगी, यानी कि जो नोड होगा वो सेकंड लेवल के लिए, यदि हम ये कहें कि ये हमारा यहाँ सेकंड लेवल है, ये हो गए हमारे 4 p ऑर्बिटल, और इसकी जो सेंटर है हमारा नोड इस सेंटर से जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर जहां पर नोड होता है, यदि हम कहें ये पॉजिटिव है तो जहां पर नोड होता है वहां पर फेज क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। और फेज चेंज होगी तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, मतलब जहां जहां नोड मिलेगा वहां वहां फेज चेंज हो जाएगी, और जहां नोड नहीं है वहां फेज सेम रहेगी। तो आप देखिए जो हम सेकेंड लोएस्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं इसमें यहाँ पर फेज सेम है, इसलिए यहाँ ओवरलैपिंग होगी और बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ कितने कंस्ट्रक्टिव बॉन्ड बना, एक ये हो गया, दूसरा यहाँ पॉजिटिव यहाँ आ गया, ये दोनों नेगेटिव है। तो यहाँ पर भी बॉन्ड बन सकता है क्योंकि ये भी सेम फेज में है। तो यहाँ पर एक बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। तो टोटल कंस्ट्रक्टिव बॉन्ड कितने हो गए, 2। पर आप यदि इसको देखें तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, इसका मतलब इन दोनों के बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये एक हमें डिस्ट्रक्टिव टाइप की ओवरलैपिंग मिली जहां पर बॉन्ड नहीं बनेगा। तो टोटल यदि आप देखें तो कंस्ट्रक्टिव आपको कितने मिल रहे हैं यहाँ पर, तो 2-1 यानी कि 1। तो एक तो बॉन्ड बन सकता है, यही कारण है कि इन्हें कौन से ऑर्बिटल कहा जाता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा जाता है। ये हमारा पाई 1 है, चूंकि हम पी की बात कर रहे हैं और साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है इसलिए पाई बॉन्ड बनेगा, इसलिए इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का नाम भी क्या है, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये पाई2, ये दोनों बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी है, यहाँ बॉन्ड बन रहे हैं। अब यदि हम तीसरे लेवल को देखें तो n बराबर 3 के लिए नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे, 3-1 यानी कि 2। तो जो थर्ड पॉसिबिलिटी है उसमें नोड कितने होंगे, 2। तो देखिए कैसे नोड बनेंगे, तो ये पहले मैंने बनाए 4p ऑर्बिटल, और इन 4p ऑर्बिटल में हमको लगाना है 2 नोड, और श्रोडिंगर इक्वेशन से हमने पता लगाया कि ये नोड कहाँ पाए जाते हैं। तो पता चला कि चूंकि ये सिमेट्री को फॉलो करते हैं इसलिए सेंटर से सेम डिस्टेंस पर नोड लगेंगे।
तो सेंटर से इस साइड एक नोड और सेंटर के इस साइड एक नोड। तो इस तरीके से ये 2 नोड व्यवस्थित होते हैं। तो यदि हम इसकी फेज पॉजिटिव से बताएं या इसको शेड से बताएं तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। पर अब क्या आ गया, नोड आ गया। नोड आ गया तो फेज चेंज हो जाएगी, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक, अब नोड नहीं है इसलिए ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और अब फिर से नोड आ गया इसलिए यहाँ पर फेज फिर चेंज हो जाएगी, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब हम देखें कि इसमें कैसे ओवरलैपिंग हो सकती है। तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, यानी कि फेज एक सी नहीं है, इसलिए यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन यदि ओवरलैपिंग कराएंगे तो डिस्ट्रक्टिव टाइप का होगा, यानी बॉन्ड नहीं बन सकता। फिर आप देखें कि इन दोनों के बीच तो ये तो सेम फेज है, तो यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि कंस्ट्रक्टिव टाइप का बॉन्ड बनेगा। अब इनकी बात करें तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, फिर से यहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, यानी डिस्ट्रक्टिव टाइप के। तो यहाँ पर देखिए आप कितने डिस्ट्रक्टिव टाइप के बॉन्ड मिले, 2, और कंस्ट्रक्टिव टाइप का सिर्फ 1। तो टोटल बॉन्ड क्या मिल रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव टाइप का ही बॉन्ड बनेगा, यानी कि बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा ही नहीं। इसलिए ये वाला जो लेबल है, ये कौन सा लेबल है, एंटी बॉन्डिंग, और ये हमारा तीसरे नंबर का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल था, और चूंकि एंटी बॉन्डिंग है इसलिए इसे हम स्टार से प्रदर्शित करेंगे। ठीक, तो क्लियर, आपको समझ में आ रहा है कि कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए जाते हैं। यदि सेम फेज में है तो हम कहते हैं ओवरलैपिंग कैसी है, कंस्ट्रक्टिव टाइप की है ना। और यदि डिफरेंट डिफरेंट फेज में है तो फिर कैसी होती है, डिस्ट्रक्टिव टाइप की। और नोड के आधार पर हम इनकी फेज डिसाइड करते हैं। अब चलिए चलते हैं चौथे नंबर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने की ओर। तो यदि n बराबर 4 है तो फिर इसमें कितने नोड होंगे, 4 - 1, यानी कि यहाँ पर 3 नोड होंगे। और 3 नोड होंगे तो इसको हम कैसे बनाएंगे, विचार। तो यहाँ पर कितने नोड हैं, 3, तो कैसे बनेंगे, इतनी तो प्लेस ही है, तो एक 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 सबके बीच में चला जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए ये पॉजिटिव है, मान लीजिए ये नेगेटिव है, तो नोड आ गया तो फेज क्या हो गई, चेंज हो गई। तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, फिर नोड आ गया फिर फेज चेंज हो गई, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब ये आ गया तो फिर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। ठीक, अब यहाँ पर देखिए बॉन्ड कैसे बनेंगे, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यानी कि यहाँ पर डिस्ट्रक्शन, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यानी यहाँ भी डिस्ट्रक्शन, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यानी यहाँ भी डिस्ट्रक्शन। तो डिस्ट्रक्टिव जो आपके बॉन्ड हैं वो कितने होंगे, 3। तो कोई भी कंस्ट्रक्टिव तो बन ही नहीं रहा है, इसलिए बॉन्ड तो बनेगा ही नहीं। इसलिए ये क्या हो गया आपका pi4 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो आप देख सकते हैं कि ये ब्यूटाडाइन के 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमने यहाँ पर देखे, जिनमें से ये जो pi1 है इसमें सारी फेज एक सी होती है, कोई नोड नहीं होता, ये सबसे कम एनर्जी वाला होता है इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। इसके बाद आया pi2 जिसमें कंस्ट्रक्टिव भी बन रहे हैं, और टोटल नंबर में कंस्ट्रक्टिव बॉन्ड बन सकते हैं, कंस्ट्रक्शन होता है यहाँ पर, इसलिए इसकी एनर्जी भी कम हो जाती है और ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है। अब यहाँ बात करें तो pi3 में देखिए कंस्ट्रक्शन तो हो नहीं रहा है, सिर्फ आपको डिस्ट्रक्शन मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। ठीक इसी तरीके से ये चौथा हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जिसमें सारा का सारा डिस्ट्रक्शन ही है, तो यहाँ पर भी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर हमने कहा था हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, सारे p ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी, तो हमें पता है कि जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ-बाउ रूल को फॉलो करते हैं। तो ऑफ-बाउ रूल के अकॉर्डिंग
इलेक्ट्रॉन पहले लोएस्ट एनर्जी लेवल में जाएगा, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, पाई 1 में जाएंगे, तो 1 और ये 2। इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स किस में जाएंगे, पाई 2 में जाएंगे, तो 1 और 2। पाउली रूल्स के अकॉर्डिंग एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, 2। तो यहाँ पर हमने ये चारों इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कराई। तो पाई 3 में कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है और पाई 4 में भी कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अब इसमें हम एक और चीज देखते हैं जो अक्सर पूछी जाती है, वो है HOMO और LUMO कि ब्यूटाडाइन के लिए HOMO और LUMO क्या होगा। तो देखिए HOMO का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो देखिए ये 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं। अब इसमें क्या पूछ रहा है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मतलब ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में से किसकी एनर्जी को यदि मैं यहाँ ऐसे रिप्रेजेंट करूं तो किसकी एनर्जी ज्यादा है, तो ये तो लोएस्ट एनर्जी वाला है। तो ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल में ये जो पाई 2 है इसकी हाईएस्ट एनर्जी है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, HOMO, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब बात आती है LUMO। तो LUMO का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन से हैं, पाई 3 स्टार और पाई 4 स्टार। और इसमें लोएस्ट एनर्जी वाला कौन सा है, तो लोएस्ट एनर्जी वाला है पाई 3, इसलिए पाई 3 यहाँ पर क्या होगा, LUMO, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो हमारा ब्यूटाडाइन का सिस्टम है उसमें 4 p ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होकर 4 प्रकार के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं, जिससे उसकी एनर्जी कैसी हो जाती है, सिस्टम की एनर्जी काफ़ी कम हो जाती है और इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन होता है। यही कारण है कि जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम होते हैं वो दूसरे डबल बॉन्ड वाले सिस्टम की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं।